जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एंड टैक्स काउंसिल और मैं हूं शुएब शबीर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ताजिर दोस्त स्कीम बहुत ज़ोर शोर से जो है तो एफपीआर इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लोगों का आए और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हो। जैसा कि आप जानते हैं कि SRO 420 जो ड्राफ्ट रूल्स आए थे 21 मार्च को, फिर उसके बाद जो SRO 457 आया 30 मार्च को, वो क्लियर नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ थी। तो उन एम्बिग्विटीज़ को क्लियर करने के लिए अभी रिसेंटली एफपीआर ने एक प्रेस रिलीज़ दी है जिसमें उन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम से रेलेवेंट जो इश्यूज़ थे, जो एम्बिग्विटीज़ थी, उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो आइए हम भी वन बाय वन आपके गोश गुज़ार करते हैं जो जो इसके ऊपर एम्बिग्विटीज़ थी ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले इसमें ये था कि ये जो स्कीम है ये किस-किस के लिए है। तो मैं आपको बताता चलूँ, एफपीआर की रिलीज़ के मुताबिक या एसआरओज़ जो आए थे उनके मुताबिक तमाम जितने भी होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर हों, फर्नीचर हों, तज़ीन और आराइश की शॉप्स वगैरह हों, हर तरह की जो दुकानें हैं वो इस स्कीम में शामिल हैं। फिर ये था कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, इसके ऊपर ख़ैर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि जो इस स्कीम में शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ़ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं वो वाली, और जो नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर्स हैं जो एक से ज़्यादा शेयर में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस स्कीम में शामिल नहीं है। बाकी तमाम दुकानदार जो हैं वो सारे इस स्कीम में फ़ॉल करते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या इनकम टैक्स में पहले से रजिस्टर्ड दुकानदार जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, उनको दोबारा से इसमें रजिस्टर होने की ज़रूरत है। इसमें यह था कि उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपनी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वो इस तरह करेंगे कि अपना जो ताजिर स्कीम के तहत मंथली टैक्स है वो अपना जमा कराते रहेंगे। उसको अलग से उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि कुछ शॉपकीपर ऐसे थे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी थे और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल रेगुलरली जिस तरह फाइल होती है फाइल कर रहे थे। तो उनको भी दोबारा रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रिटर्न उसी तरह फाइल करते रहेंगे। लेकिन एडिशनली ये होगा कि हर महीने उनको ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो नया टैक्स लगा है वो हर महीने के महीने उनको जमा करवाना होगा। फिर एक ये भी था कि अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और दोबारा वो ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर करवाता है तो उसकी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन जो थी, क्या वो कैंसिल हो जाएगी? इस तरह का भी कुछ भी नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा हो जाती है वो कैंसिल नहीं होती, वो रजिस्ट्रेशन उनकी इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन होगा यही कि वो इसी तरह से अपना हर महीने जो है तो ताजिर दोस्त स्कीम का जो टैक्स है पर मंथ वो जमा करवाते रहेंगे। हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ। मैं पिछले 10 साल से कंसल्टेंसी की इस फ़ील्ड से मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ़ जो है तो कंसल्टेंसी की सर्विसेज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी, सेल टैक्स की कंसल्टेंसी और कॉर्पोरेट सेक्टर की कंसल्टेंसी शामिल है। अगर इससे रिलेवेंट आपको कोई और भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप हमारा नंबर दिया गया है, उस पे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू भी। कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो हम इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ, हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, रेगुलर बनाते रहते हैं, तो आप लोग हमारा चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे, तो और आपकी कंप्लायंस ताकि बेहतर होती रहे। जी, कंटिन्यू करते हैं, दोबारा ताजिर स्कीम की तरफ आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि कुछ रिटेलर या शॉपकीपर ऐसे भी हैं जो अपना एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 पे कर रहे हैं, तो क्या वो डबल टैक्स पे करते जाएँगे? तो इस तरह से है कि जिनके ऊपर 147 एप्लीकेबल है वो अपना 147 उसी तरह अप्लाई करते रहेंगे और जो ताजिर दोस्त स्कीम वाला जो टैक्स होगा वो फिर उनका एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि डबल टैक्सेशन नहीं होगी, वो एडवांस टैक्स के अगेंस्ट अपना ये वाला टैक्स जो है तो इनका एडजस्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये था कि टायर 1 रिटेलर जितने भी हैं उनके ऊपर ये स्कीम लाज़मी है। तो हाँ जी, टायर 1 रिटेलर जितने भी हैं स्वाय कंपनीज़ के और जो मल्टीपल सिटीज़ में काम कर रहे हैं या मल्टीपल चेन्स हैं जिनकी, उनके अलावा जितने भी टायर 1 रिटेलर हैं, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है। फिर इसमें यह भी था कि ताजिर स्कीम वाली के तहत जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, आया कि वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होंगे। तो ये जो ताजिर तो स्कीम है ये स्लोली इनकम टैक्स के लिए है, सेल टैक्स का इससे कोई रिलेशन भी नहीं है। हाँ, जिन लोगों के ऊपर सेल टैक्स एप्लीकेबल है तो डेफिनेटली उनको सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर ये था कि अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो क्या उनको पीयूएस में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी? तो पीयूएस रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में या टायर 1 रिटेलर जो भी हैं जिनके ऊपर पीयूएस एप्लीकेबल होता है तो उनके लिए लाज़मी है कि वो पीयूएस में रजिस्टर करें। बाकी जिन लोगों के ऊपर पीयूएस की कंडीशंस अप्लाई नहीं होती तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पीयूएस में रजिस्टर्ड हों। इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएँगे जिसमें हम डिटेल से बताएँगे कि किन-किन लोगों को जो है तो पीयूएस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या क्या-क्या कंडीशंस हैं जिनके अंडर पीयूएस की रजिस्ट्रेशन लाज़मी होती है।
फिर ये था कि क्वेश्चन ये भी था कि अक्सर लोग इस तरह के होते हैं जो बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में या इस तरह के इतवार बाज़ार हो गए या दूसरी जो मार्केट्स होती हैं उनमें स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, खोखा जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो लगाते हैं, तो आया उनके लिए भी ताजर स्कीम जो है तो एप्लीकेबल होगी? जी हाँ, तमाम दुकानदार चाहे वो खोखे में की शक्ल में अपना काम कर रहे हैं या कोई स्टॉल वगैरह लगा रहा है या किसी की शॉप है, तो सबको इसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। फिर ये भी था कि अक्सर जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, आपको पता ही है कि बिजली के बिलों में अच्छी खासी इनकम टैक्स की अमाउंट जो है तो चली जाती है, चार्ज की जाती है लोगों को। तो अब एक क्वेश्चन ये भी था कि आया कि वो टैक्स सेपरेट होगा, उसके अलावा भी ये जमा करवाना पड़ेगा। तो इसमें इस तरह से है कि जो बिजली में आपका बिलों में टैक्स कट जाएगा, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ताजर दोस्त स्कीम को लेके जितने भी सवालात वगैरह आप लोगों के ज़हनों में थे, तो उम्मीद करता हूँ कि वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद भी अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।